ईद की लग। बस दरवाज़ों से सर बचा के चलना था एंड बैग से भाई बाकी यार वो नहीं देखा। आज फ्रंट पे हो, कैसा लगा जुनैद भाई आपको? बहुत अच्छा वीआईपी। अच्छा मतलब किस अंदाज से? किस अंदाज से दरवाजे अच्छे लगे? जगह ही चेक करें यार कितनी प्यारी है। हो गया बहुत खूबसूरत जगह है यार। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। ये हमारा अल्तित फोर्ट है 1107। इसकी लाइट बुझाएं वो 1107। अल्तित फोर्ट की तारीख बनाने वाले शिगर से आए, वहाँ से एक शहजादी बया के आई। उसके लिए ये महल बतौर जहेज़ बना है। दो मकासद थे इसको ज़ल्ज़लों से बचाने के लिए। उन्होंने वुडन फ्रेम बनाया और इन्वेजन से भी बचाना था। यहाँ लड़ाइयाँ सख्त लड़ी गई हैं। 1891 तक महाराजा कश्मीर इंडियन आर्मी सेंट्रल एशियन रशियन हमला करते रहे। इसीलिए शाही ख़ानदान को इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन से भी बचाना था। ये पहला कमरा है जो कि रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ और गार्ड रूम में। ये वाइन सेलर था। मजहबी इस्लाम से पहले यहाँ शराब बनाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। इस्लाम के बाद वाइन सेलर बंद किए गए। और ये खड़ी खबर है आपके पीछे। पुराने वक्तों में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, न माना चुनवा दिया। ये मंगलों का रिवाज था। वो जिंदा चुनवाते थे उन लोगों को जो स्टेट के खिलाफ बगावत करें, तो उसे जिंदा चुनवा दिया गया। हमारे हुंजा में सबसे पहले मंगोल ही आके आबाद हुए। यहाँ उन्होंने यहाँ आबादी शुरू की है। उनके बाद खैर 35 कबाइल मुख्तलिफ जगहों से आते रहे तो आबाद होते रहे, लेकिन सबसे पहले यहाँ इस वादी में दाखिल होने वाले मंगोल कितना अर्सा पहले? 400 BC। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट के लिए जब जंग ख़त्म हुई तो वो सुरंग बाद में हटा दी गई। 150 मीटर तक रॉक के ऊपर तामीर शुदा टनल थी। 2 मीटर 3 मीटर की थोड़ी बाकी है। वापसी पर हम यहाँ से बाहर जाएंगे। काली लकड़ी पुरानी है और ये नई लकड़ी है। 1970 में लास्ट हेड ऑफ स्टेट में कुछ लकड़ियाँ चेंज किया है। पुरानी कौन सी है ना? काली वाली ये जो है बक्से। हाँ जी। ये प्रिजन था। स्टेट के खिलाफ कोई आम आदमी पब्लिक में से कोई बनता तो उनको नीचे बंद किया जाता। उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुष्ट की जानिब मरोड़ कर लॉक करते थे, न वो बैठ सके आराम से न सो। अपोलोजाइज के बाद उनको रिलीज किया जाता, लेकिन रिलीज होके भी आज़ाद नहीं होंगे। वो स्टेट के लिए गुलामी करेंगे। ये सज़ा आवाम के लिए थी। एलीट को मार दिया जाता क्योंकि हाई लेवल का आदमी स्टेट को चैलेंज कर सकता था, बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला सकते थे, इसीलिए एलीट को मार दिया जाता था। यहाँ छोटा सा कमरा है। शाही खानदान में कोई बच्चा बच्ची विंटर में पैदा हो तो माँ बच्चे को यहाँ सर्दी से बचाने। सो वहाँ अंदर जा सकते हैं। उनको नीचे बंद किया जाता। प्रिजन वाली साइड पर जा सकते हैं? जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा चले। यहाँ 2 दरवाजे हैं, आप दोनों से चलिए। ये बादशाह और मलका का दीवान खास था। यह अर्जलान की जगह थी। बादशाह मक्का यहाँ बैठे रहते। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। ये स्टोर है अगेन जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। और ये घड़ी है, सनडायल है। सूरज जब वहाँ मशरक में तुलू होता है इस स्काईलाइट के थ्रू, सुबह रोशनी यहाँ उतरती है विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो पेग्स हैं इनके साये यहाँ बनते हैं। सूरज मगर की तरफ मुख करता है, रोशनी इस तरफ।
साये यहाँ से गोल घूम के इधर तक आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे 8 जावियों में, दिन को 8 पहरों में तकसीम किया जाता। धूप घड़ी का तस्वर बड़ा कदीम है। हिंदुस्तान, मिस्र, बाबुल, रोमन एम्पायर, हर जगह। घूमने या आने जाने का क्या हाँ जी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, गधे, आपके यहाँ को कोई इसका पुराना रूट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल है। ये सिल्क रूट की तारीख यहाँ 3000 साल। चीन से कारवान उमदा से गिलगित, गिलगित से अस्तोर का आखिरी गांव जो मिनीमर्ग है, वहाँ से श्रीनगर तक एक मजबूत जवान का एक दिन का रास्ता है पैदल का। चाइना से? हाँ नहीं, चाइना से इधर से गिलगित, गिलगित से अस्तोर, वहाँ से श्रीनगर। अच्छा, 5-8 दिनों का चाइना से हिंदुस्तान तक एक दिन का रास्ता थोड़ी, पूरा 1 साल लग जाता है। अच्छा। सो ये देखें, ये टॉयलेट है सुसु पोटी की जगह। सो लकड़ी का एक वुडन पासेज फिक्स करके रखते थे। जब शाही खानदान यहाँ एक्सक्रीट करे, पानी डाल के एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट, और ये उनका हमाम था नहाने धोने के लिए। तो पानी गांव से लेके आते थे लेदर बकेट्स भर के, एक तरफ आग जलाते थे। हमाम विंटर में गर्म रखना लाजमी होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। कौन नहाएगा सर्दियों में, ठंडे पानी ये। सो ये है क्या? ये पता नहीं क्या है यार। आगे हैं। सुनिए, आपके शहरों में इसलिए ट्रैफिक फंस जाता है, आप रास्ते में। तो ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल था, कौमी असम्बली थी। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स भी। रोजाना सियासी हफ्ते में एक मतलब सुप्रीम कोर्ट रखता था। बड़े बड़े मसाइल कबाइल के माबैन पैदा होने वाले यहाँ हल होते थे। मिनिस्टरों के लिए खाना उनके सामने तैयार होता था। सामने इसलिए ज़रूरी था ताकि उनको शक ना हो, उसमें कोई पॉइजन न डाले, खौफ था उनको। और खाना बनाते वक्त उन तक धुआं भी न फैल जाए। ये क्रॉस वेंटिलेशन है, यहाँ जलाएंगे वहाँ से हवा इधर आती है, गर्म होकर ऊपर उठे, हाई टेम्परेचर वैक्यूम पैदा करता है, धुआं को बाहर निकाल देगा। और ये जो स्टेप वाइज सीलिंग सिस्टम है, छत के मिड के अंदर इस तरह लकड़ी पे लकड़ी की थप्पी लगी है। जलजले के मोमेंट के वक्त अगर बिल्डिंग साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करे, तो छत की मिड की ये जो स्ट्रक्चर है वो छत को ग्रिप करेगी। छत का ग्रिप मिड ग्रिप हो गया तो दीवारें जाएंगी। आपके मैदानी इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने का अब भी रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। और वो संदूक है, इसके 2 चैम्बर्स हैं, उसमें गंदों वगैरह रखते थे। यहाँ एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपकी तरफ सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती है, हमारे यहाँ मुमकिन नहीं। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते सब सुखा के विंटर के लिए यहाँ प्रिजर्व किया जाता है। विंटर में हम यहाँ सब्जियां नहीं उगा सकते हैं। अब तो खैर आपकी तरफ से सब्जियां आ रही हैं, स्टोर करते हैं, ड्राई करने के बाद स्टोर ड्राई करते हैं। हमारे यहाँ नमी है ही नहीं, एकदम खुश्क एटमॉस्फेयर है, तो इसमें नमी नहीं रहती, खुश्क। ये पत्थर का पत्थर ही, लेकिन सॉफ्ट पत्थर, नरम पत्थर। ठीक है, ये उसका हमारे क्या? हाँ यहाँ था, पुराने जमाने में पड़ा था तो हमने डिस्प्ले किया। सब सर बचाएं जी।
सो पहले आप सुने मेरा, उसके बाद आप तस्वीरें बनाए। सो ये ऑब्जर्वेशन टावर है, इसके टॉप पे कुछ गार्ड खड़े रहते थे। और ये रोड स्टोर है जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह विंटर के लिए जमा करके रखते थे। लेफ्ट पे खानका है जहाँ सूफी मुराक़बे है। ये ऑब्जर्वेशन टावर नजर रखते थे सिक्योरिटी गार्ड्स। नहीं बाइनोकुलर की तरह बस करीब आने वाले लकड़ी कैसी है, कौन सी लकड़ी? स्नोबर है। अच्छा आप मेरे साथ नहीं, क्या है, ये कौन सी लकड़ी है? स्नोबर। लगा है आपने हमारे नौजवान गुजरात जनरेशन 5G तो क्लीन आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी, हाँ जी, ये थी सजाई मौत की जगह। वहाँ से आए हमलावर पकड़े गए, उनको फेंक दिया था। आसान है। तो ये देखें जी, फोर्ट का नया पोर्शन है। ये 1891 के बाद का तामीर शुदा है। अंग्रेज यहाँ आए तो उस जमाने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए बनवाए। ये जो आपको बोला ये तस्वीरें 1932 की है, एक गोरे ने खींची है। बड़ा सा कैमरा होता था शटर वाला, कपड़ा डाल के उसी से तस्वीरें बनाते। यहाँ हल चला रहे, ये गंदुम की कटाई, ये थ्रेशिंग के बाद हवा में उछाल के साफ कर रहे। ये रशियन गंदुम है, ठंडा तरीन इलाकों में उगने वाली गंदुम। वहाँ से लोग रशिया से सेंट्रल एशिया, वहाँ से इधर ले गए। और यहाँ देखें कुछ खवातीन हैं जो शीप वूल की धुनाई कर रही है, धुनाई के बाद धागे बना रही है। ये जिमा खवातीन का था, कपड़ा बुनना मर्दों की जिम्मेदारी है। और यहाँ देखिए कुछ हजरात हैं जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं। उनके हाथों में, दो के हाथों में तलवार है सबके पास। उन्होंने नियम में रखा है, शाही खानदान में कोई शादी हो तो उसमें नकारा बजाते तबली चांद, ताकि दूसरे रियासतों से आने वाले मेहमान जो उस शादी को अटेंड करने आते थे उनको अपना वार ड्रिल दिखाना होता था, धमकाना मकसद। यहाँ तक मेरी ब्रीफिंग हिस्सा कंप्लीट हो गया। नीचे गांव की तस्वीरें वगैरह और वीडियोस बनाना मना है, उनकी प्राइवेसी है। और नौजवान से गुजारिश है उस तरफ लिंक ना कीजिएगा, ये जगह, ये नेचर बहुत ख़तरनाक है। तस्वीरें वगैरह अपनी बनानी है तो आप रुक सकते हैं थोड़ी देर। तस्वीरों के बाद वापसी पे हर वो सीढ़ी जो नीचे उतर रही हो उसको फॉलो करेंगे, आप नीचे उतर पाएंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा, नीचे और लोग आते हैं फिर उनको लेके आना होता है। ये था अल्तीत बल्तीत का किस्सा। तो सब लोगों को कैसे लगा? हम जल्दी से जल्दी जा रहे हैं वापस।
बाप अभी तक अभी सब कटाए रह जाए भैया। जगह देखो कितनी खूबसूरत है। कैसे सब कैसी लगी आपकी जगह? ये इतिहास इनका बताया, वैसे अल्तीत बल्तीत का बताया, लेकिन इसके कितने साल पुराना था ये? ये भाई अच्छे फोटो मैं कर लेते हैं। मैं भी भूल गया।